हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 66वीं यूपीएससी पीटी परीक्षा को ध्यान में रख के बिहार सामान्य ज्ञान से वैसे प्रश्नों का कलेक्शन लाया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। लगभग इसमें 300 से ऊपर प्रश्नों का कलेक्शन है यह। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 से अधिक प्रश्न आप बीपीएससी में सॉल्व करके आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आपको जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नौ नालंदा बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भागीरथ माझी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला प्रश्न है, 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये भागलपुर में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जगदीशपुर के राजा थे और वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व संभाला था। ठीक है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 18 से 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जस्ट मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला है, 1830 के दशक में पटना नगर निगम किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो ये था बहावी आंदोलन का केंद्र था। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की लड़ाई में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी? तो ये दरभंगा, डुमराव और हथुआ के जो महाराजा थे, जमींदार थे, वो अंग्रेजों की मदद की थी 1857 की क्रांति में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में किया गया था। ठीक है, अजातशत्रु के काल में। बौद्ध धर्म में दुख के कारणों को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है प्रतीत समुत्पाद। ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? ये 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में पूरे विस्तार से किया गया है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? और ये प्रश्न पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में। तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह था। और कर्नाट वंश की स्थापना किसने किया था? नान्य देव ने। ठीक है, नान्य देव ने इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में युद्ध पोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन था? तो ये नवाध्यक्ष कहलाता था। मौर्य काल में युद्ध पोत और व्यापारिक पोत का जो अध्यक्ष था उसको हम लोग नवाध्यक्ष के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष एवं महिला साक्षरता दर कितना है दोस्तों? 73.39 पुरुष और महिला कितना है? 53.33% है। ठीक है। और कुल साक्षरता बिहार का अगर बात करें तो 61.8% है साक्षरता। चलिए अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्स फोर्ड की हत्या कर दी गई। कोर्ट नहीं है, किंग्स फोर्ड की हत्या कर दी गई। और ये कब हुआ था? यह घटना है 1908 का। ठीक है, जिसमें प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? अंग्रेजों से बचने के लिए आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी की सजा सुनाई गई। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री था, वो था मेगास्थनीज। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बिहार की यात्रा की थी। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये बाबू महेश्वर प्रसाद थे बिहारी के संपादक। अगला प्रश्न है, 27 नवंबर 1940 को बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही किसे नियुक्त किया गया था? ये श्री कृष्ण सिंह थे। और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह को बनाया गया था। दूसरा किसको बनाया गया था? अनुग्रह नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ये समियत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? तो ये 1203 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार पर आक्रमण किया था। और इन्हीं ने बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा बिहार को
नष्ट कर दिया था। मगध शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मगध शब्द का पहली बार उल्लेख मिलता है। इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना सूबेदार नियुक्त किया था? तो ये प्रश्न कई बार आ चुका है। इल्तुतमिश के द्वारा प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया गया था। शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी पर कौन विराजमान हुआ? ये कालाशोक विराजमान हुआ। तो दोस्तों कालाशोक के समय ही वैशाली में बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था था, वो वैशाली था। वज्जी संघ जो था वो क्या था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था था वज्जी संघ में, वैशाली। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार की भूमि पर काश्तकारों का अधिकार दिया गया? तो ये था बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885। ठीक है, जिसमें काश्तकारों को अधिकार दे दिया गया था। अगला प्रश्न है, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? तो ये अप्रैल में किया गया, अप्रैल 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न है, धर्मपाल के बोध गया से प्राप्त पास आना अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है? बोध गया से प्राप्त पास आना अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था? तो ये किया था केशव। ठीक है। और धर्मपाल के बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कहाँ? ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था भागलपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1899 से 1900 के मध्य मुंडा आंदोलन हुआ था झारखंड में, और इसके नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट प्रश्न है, 1916 ईस्वी के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए? तो बिहार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, 1921 में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की? तो ये बिहार विद्यापीठ की स्थापना किए थे, और ये 1921 में कब हुआ था? ये जब जिस समय असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था 12 जून 1857 को। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों को खोजने वाला पुरातात्विक व्यक्ति कौन था? तो ये था कनिंघम। कनिंघम के नेतृत्व में ही बिहार में कई जगह खुदाई हुआ था और पुरातत्व का साक्ष्य मिला था। अगला है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो ये बिहार में 1912 में बांकीपुर में 27वां अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे, क्रम भी पूछता है बिहार में। तो 27वां अधिवेशन हुआ था मधुलकोर के अध्यक्षता में बिहार के बांकीपुर में। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी की शिक्षा कहाँ से ली? तो ये पटना में इन्होंने फारसी की शिक्षा ली थी। पाली शोध संस्थान कहाँ है? तो ये पहला ही प्रश्न था। ये नालंदा महाविहार जो अभी हाल ही में निर्मित किया गया है, जिसको नव नालंदा विहार के नाम से प्रचलित है। बिहार में किस संस्थान से नौपाषाण कालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुआ है? तो ये चिरांद से प्राप्त हुआ है। चिरांद कहाँ है? सारण में है। ठीक है, सारण में है, जहाँ से ये प्राप्त हुआ है नौपाषाण कालीन अस्थियाँ। अगला है, बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार शरीफ का प्राचीन नाम है उदंतपुरी। ठीक है, और उदंतपुरी में ही गोपाल ने एक महाविहार बौद्ध विहार का स्थापना किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलता है? तो ये फेंसांग और फाहियान दोनों के समय मिलता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि फेंसांग जिस समय आया था उस समय ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। फेंसांग के जाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फाहियान के जाने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमारगुप्त प्रथम के काल में। ठीक है, जबकि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फाहियान यहाँ आया था। फेंसांग के जो विवरण है उसमें नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी है, चूँकि उन्होंने इसमें अध्ययन भी किया था। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? तो गया में हुआ था। बिहार में 2 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था, और
37वां अधिवेशन हुआ था 1922 में, गया में हुआ था। बांकीपुर के अधिवेशन में मधुलकर अध्यक्षता की थी और 37वें जो गया में हुआ था उसमें CR दास ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 1934 में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी का गठन हुआ था? तो ये था भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी JP के नेतृत्व में। ठीक है। अगला प्रश्न है पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया था? तो पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 1940 में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? ये रामगढ़ झारखंड में हुआ था 1940 में। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। 12 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। ठीक है। और यह घटना जब घटित हुई तो यह घटना कहाँ की है? पटना की है। अगला प्रश्न है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार में। अगला प्रश्न है बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग में हुआ था? तो ये पाल युग में हुआ था बौद्ध कला से संबंधित मूर्तियों का निर्माण। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो बंगाल विभाजन के जस्ट पश्चात हुआ था स्वदेशी आंदोलन। मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? तो ये था कलिंग। ठीक है। मगध का सबसे छोटा राज्य कौन सा था? कलिंग था। बांकीपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने कई बार बताया ये मधुलकर के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये लखनौती में अपनी राजधानी बनाया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये फणींद्र नाथ घोष थे जो बिहार का नेतृत्व किए थे। 1908 के जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का जो स्थापना हुआ था फिरोज शाह कोटला मैदान में, वहाँ पे इन्होंने फणीश्वर नाथ घोष ने बिहार का नेतृत्व किया था। अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। और ये तीर्थों की संख्या कितनी थी? 18 थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले किस धर्म का अनुयायी था? तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म के अनुयायी था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम बिहार पर विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी जो सर्वप्रथम बिहार पर विजय प्राप्त किया। अगला है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक किसे बनाया गया था? तो ये श्री कृष्ण बाबू को बनाया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में, मार्च 1929 में। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना 1950 में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के काल में कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है। वैशाली में हुआ था कालाशोक के काल में 383 ईस्वी पूर्व में। 383 ईस्वी पूर्व में इसका आयोजन हुआ था। अगला बिहार एवं उड़ीसा नाम के दो पृथक राज्य कब बने? तो बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था 1 अप्रैल 1936 को। बिहार क्षेत्र के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? ये नायब नाजिम का। ठीक है। नायब नाजिम का पद सृजित किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो ये मार्च 1929 में हुआ बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी थी। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो एक्चुअली ऋग्वेद में ही किया जा चुका है। ठीक है। और ऋग्वेद में इसे किकट प्रदेश के रूप में इसका वर्णन किया गया है। तो बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? ये अलीवर्दी खां था। बिहार का पहला नायब नाजिम कौन था? ये अलीवर्दी खां था। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब किया गया? तो ये 1956 में किया गया था। बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना। बिहार स्थापना दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? 22 मार्च को।
ठीक है, जिसको बिहार दिवस के रूप में भी जानते हैं। बिहार से प्राप्त द्विभाषी अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये शेर शाह से संबंधित है। द्विभाषी अभिलेख किससे संबंधित है? शेर शाह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? तो ये पटना में है। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद बिहार में है? तो ये 3 महाजनपद है। और ये 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? इसको याद करने के लिए MBA को याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मगध, बज्जी और अंग, ये 3 महाजनपद है जो बिहार में है। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक जो है वो पटना में हुआ था। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव प्रसाद ने अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था, महाधिवक्ता पद से। तो ये किस आंदोलन के समय दिए थे? तो ये दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो ये बृहदत्त था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1934 में जब इसका गठन किया गया था, उसी वर्ष। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? तो क्षेत्रक कहा जाता था। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता था? क्षेत्रक कहा जाता था। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो पन और कसारपन कहा जाता था। मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? पन या कसारपन कहा जाता था। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। महासंघिका बौद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक कौन था? तो महासंघिका बौद्ध संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो ये आत्मदमन जो था बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा के रूप में दी जाती थी। महायान शाखा से संबंधित ये किस धर्म से संबंधित है? महायान, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया में बोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति की मुद्रा ये पक्षासन मुद्रा में है। बुद्ध की मूर्ति जो है वो पक्षासन मुद्रा में है। कुंवर सेना का गठन 1978 में किया गया था। कुंवर सेना का गठन कब किया गया था? 1978 में किया गया था। मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद अवशेष कहाँ है? ये कुम्हरार में है, पटना में। ठीक है। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नौपाषाण युगी अवशेष मिले हैं? तो ये चिरांद, सारण से। ठीक है। और कुम्हरार जो है ये पटना में है। और यहाँ जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था वो काफ़ी भव्य था और ये लकड़ी से निर्मित था। किससे था? लकड़ी से निर्मित था। ठीक है। अगला है, बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया ताल नामक स्थान पर बकास आंदोलन चलाया गया? तो बढ़िया ताल नामक स्थान पर जो बकास आंदोलन चलाया गया वो कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये बिहार शरीफ में स्थित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था 1931 में। ठीक है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किया गया था 1934 में। याद रखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जेपी के द्वारा किया गया था, वो किया गया था 1934 में। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1931 में। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया था? तो ये सारनाथ में किया था। मतलब पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला जो प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन हुआ? तो ये बृहदत्त हुआ। मगध का सबसे पहला राजवंश कौन था? बृहदत्त राजवंश था। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट है, मैथिली भाषा में सर्वोपरि कवि जो थे विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दरभंगा के विस्फी में हुआ था। ठीक है। विस्फी के रहने वाले थे ये, दरभंगा के विस्फी के। मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? तो ये मखदूम शाह दौलत का जो मजार है उसको छोटी दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में था? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में था जीवक। मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रसाद में कितने पाषाण के स्तंभ मिले हैं? तो ये 84। कहीं कहीं आप 80 भी लिखे देखेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये 80 ज़्यादा ऑथेंटिक है 84 की अपेक्षा। ठीक है। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो ये महापद नंद ने सबसे पहले कलिंग को जीता था। उसी समय कलिंग का
इसका विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट है बिहार के कुल 56 जिलों में से कितने जिलों मिलाकर एक नए राज्य झारखंड का निर्माण हुआ। मतलब बिहार जो पुराने बिहार था उसमें 56 जिला था, उसमें से 18 जिलों को मिलाकर के झारखंड का गठन किया गया 15 नवंबर, ठीक है, 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट है 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसके महासचिव कौन थे। तो महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। 27वां अधिवेशन के महासचिव कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटिश काल में बिहार में प्रथम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को ही नियुक्त किया गया था ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में। अगला है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा। तो ये तक्षशिला था। कहाँ है ये, अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। बिहार में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी। तो ये 4 मार्च 1928 को बिहार में औपचारिक रूप से किसान सभा के गठन की घोषणा की थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1956 में हुआ था, 1936 में हुआ था, ठीक है। 1936 में हुआ था। कहाँ, लखनऊ में, लखनऊ में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस सरकार राज्य में कब गठित हुआ। तो ये 1937 में बिहार में सरकार बना था 20 जुलाई को। रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह के द्वारा किया गया। अपने जीवन काल में ही इन्होंने एक मकबरा भी बनाया था यहाँ रोहतास में, जो अष्टकोणीय मकबरा है एक जलाशय के बीच में। नेक्स्ट है बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुआ। ये 1850 में हुआ था। वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट कहता है। तो ये मास्की अभिलेख में मास्की लघु शिलालेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को सम्राट के रूप में घोषित किया है। बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। इसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की कला है। तो ये मंजूषा शैली कला जो है बिहार के भागलपुर में पाया जाता है, जबकि बिहार में मधुबनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। ये मिथिलाक्षर क्षेत्र का पेंटिंग है। अगला है मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी गिरिब्रज मतलब राजगृह था। कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण को रोकने के लिए लिया जाता था। तो ये दुरुस्त दंड कर था जो तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए लिया जाता था किसानों से। नेक्स्ट है कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है। तो ये अभिधम पिटक जो है ये प्रश्नोत्तर के रूप में इसका वर्णन किया गया है इसमें। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था। तो ये पटना जिला था जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है मीर कासिम ने 1761 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था। तो ये मुंगेर ले आया था। कलिंग की राजधानी तोसली थी। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली थी। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था। 1914 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था कालाशोक के काल में। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। ये जमाली था। जमाली महावीर के दामाद थे। उनके पुत्री प्रियदर्शनी की मतलब हस्बैंड थे। नेक्स्ट है उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म का तथा ज्ञान का महान केंद्र कौन सा था। तो ये विदेह था उत्तर भारत में, ठीक है, उपनिषद काल में। पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बिहार में भी तुर्क सत्ता की स्थापना बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया और पूर्वी भारत में भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही तुर्क सत्ता का स्थापना किया गया। अगला है अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार उड़ीसा नामक प्रांत का गठन हुआ का नेतृत्व किसने किया। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ही पृथक बिहार की मांग की गई थी। तो इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया। गोल घर का निर्माण 1785 ईस्वी में और ये एक अन्न भंडार गृह था, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक के द्वारा किया गया, ठीक है। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम में ही बिहार विद्यापीठ का स्थापना किया गया और ये किसके काल में किया गया, ये मजहरुल हक के द्वारा किया गया था। बिहार विद्यापीठ के जो प्रथम कुलपति जो थे वो मजहरुल हक को ही बनाया गया था। मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ स्थित है।
तो मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड जो है वो राजगीर में स्थित है। ठीक है, अब हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ज्योग्राफी, बिहार के ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो कर्मनसा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो चौसा में मिलती है। कर्मनसा नदी कहाँ मिलती है? गंगा से चौसा में मिलती है। कांवड़ झील गंडक नदी के किनारे है और नदी के विसर्प से बना हुआ है ये। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है। ठीक है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में है, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कोसी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो कोसी परियोजना जो है बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना माना जाता है। ये 1953 में इसका प्रारंभ हुआ था। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। बिहार में कितने जलवायु जोन हैं? तो 4 जलवायु जोन है बिहार में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? ये दरभंगा में है। कहाँ है कुशेश्वर पक्षी विहार? कहाँ है? ये दरभंगा में है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ये पूर्णिया में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है और किशनगंज चाय की खेती के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, चाय की खेती यहाँ होती है। बिहार देश में कौन सा स्थान है किसके मामले में? क्षेत्रफल के मामले में। तो ये 13वां स्थान पर है। खोंड जनजाति बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये खोंड जनजाति बिहार के भोजपुर जिले में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है खोंड जनजाति? बिहार के भोजपुर जिले में पाया जाता है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना कहाँ अवस्थित है? तो ये है भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ है? मोकामा में। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता कितनी है? और 63.82 है, लेकिन ये फाइनल जो आया था ये पहले का डाटा है, इसमें है 61.80%। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बेरिलियम जो है बिहार के गया में पाया जाता है। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? बिहार के गया में पाया जाता है। बिहार की सबसे पहली चीनी मिल मढ़ौरा में बना था 1904 में। बिहार की पहली चीनी मिल कहाँ बना था? मढ़ौरा में 1904 में। बिहार का कौन सा जिला एवं उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मुंगेर जो है वो काफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का अधिकार क्षेत्र किस मिट्टी से बिहार का जो अधिकतर क्षेत्र है वो किस मिट्टी से है? तो बिहार का जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र से पूरा भरा पड़ा है। नेक्स्ट है, बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन विस्तार है? तो ये 7.21%। अब जो है वो 7.23% हो गया है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? शिवहर का है। ठीक है, 1180। शबाना वनस्पति बिहार में कहाँ पाई जाती है? तो ये चंपारण के क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिम चंपारण में शबाना वनस्पति पाया जाता है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला गया है। सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला गया है। बिहार का जो लंबाई है, दक्षिण से उत्तर की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो 362 और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो ये मधेपुरा है, जहाँ सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है 30.62%। ठीक है, बिहार में रेल परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1860 में बिहार में रेल परिवहन प्रारंभ हुआ था। बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो 173 फीट या 53 मीटर है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पश्चिम चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। बिहार का सबसे बड़ा बिजली घर कहाँ है? तो ये डगमरा में है, बिहार का सबसे बड़ा बिजली घर। बिहार के कौन कौन से जिले नेपाल से मिलते हैं? ठीक है, तो बिहार से नेपाल से जो मिलते हैं वह पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। कितने हो गए? 7 जिले हो गए जो नेपाल से मिलते हैं। नेपाल से मिलने वाले जिले कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको देखिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। उसमें पूरे मैप पर बताया गया है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन कौन से जिला जो है उत्तर प्रदेश से मिलते हैं? तो ये रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। ये क्या है, किससे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको
उत्तर प्रदेश से। तो ये 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। पश्चिम बंगाल से मात्र 3 जिले मिलते हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। और झारखंड से भी 8 जिले मिलते हैं। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र से के अंतर्गत आता है? तो ये 3.9% भाग जो है वो जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए गए हैं? तो ये औरंगाबाद का नवीनगर जो क्षेत्र है वहाँ ज्वालामुखी संरचना का अवशेष भी प्रमाण भी पाया गया है। बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है? तो डोलोमाइट खनिज जो है बिहार के भोजपुर में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश से कितने जिले मिलते हैं? 8, झारखंड से 7, नेपाल से 7, ठीक है। और वेस्ट बंगाल से 3 जिले मिलते हैं। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें बांगर मिट्टी पाई जाती है। बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भाग में बांटती है? तो ये बूढ़ी गंडक नदी जो है बिहार के उत्तरी मैदान को 2 भाग में बांटती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे है? तो हाजीपुर शहर जो है वो गंडक नदी के किनारे है। और इसी हाजीपुर से थोड़ा सा आगे सोनपुर में गंडक जो है वो मिल जाती है, किसमें? गंगा नदी में, ठीक है, सोनपुर के पास में। धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास, ठीक है। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? बिहार में गया में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिम चंपारण, ठीक है। अगला है, बिहार में किस जिले में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है? तो भोजपुर जिला में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से होती है। बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH1, ठीक है। राष्ट्रीय जल मार्ग की बात हो रही है, तो ये है नेशनल वाटरवे, ठीक है। ये 1 है जो कहाँ से जाती है? इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। नेक्स्ट है, बिहार में राष्ट्रीय जल मार्ग 2, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई कितना है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई जो है वो 210 किलोमीटर है। सबसे प्राचीन शहर सोनकिनाल है, नहर है, सॉरी। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सा है? यह है सोनकिनाल नहर जो है बिहार का सबसे प्राचीन नहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार की सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो यह है सोन सिंचाई परियोजना, सोन कमांड एरिया प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी सिंचाई परियोजना है। बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला गया है और ठंडा जिला भी गया ही है। बिहार राज्य के कितने जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? मतलब बिहार का ऐसा जिला जो न ही किसी राज्य से सटते हैं और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटते हैं, वैसे जिले की संख्या कितना है? 13 है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच कर्मनसा, गंडक और घाघरा, ये 3 नदी जो है वो सीमा रेखा का निर्माण करती है, कर्मनसा, गंडक और घाघरा। खरवार जनजाति बिहार के किस राज्य में है? तो खरवार जनजाति बिहार के रोहतास में है। कहाँ पाया जाता है खरवार जनजाति? रोहतास में, ठीक है। कौन सी गंगा नदी के दक्षिण की ओर से आकर मिलती है? तो गंगा के दक्षिण से आकर मिलती है पुनपुन, ठीक है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर, ये गलत है, यहाँ 71.2% होगा और 51.5% होगा, ठीक है, 51.5% होगा और ओवरऑल 61.8% है। नेक्स्ट है, दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के रोहतास जिले में है। कहाँ है? रोहतास जिले में। कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हो गई थी? तो ये कोसी परियोजना जो है बनकर तैयार हो गया था 1965 में, ठीक है। बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना है? 8.6%, ठीक है। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार उनका देश में कौन सा स्थान है? तो 6ठे स्थान पर है वृद्धि दर के अनुसार। बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो ये आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। तरस विकास योजना की शुरुआत 1912-13 में हुआ था, तरस विकास योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है, जूट पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो मरंगा पूर्णिया में है, वहाँ पे जूट पार्क की स्थापना किया गया है। चूँकि जूट का सबसे अधिक उत्पादन भी पूर्णिया में ही होता है। नेक्स्ट है, किस दशक में बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी?
तो ये 91 से 2001 के बीच का जो दशक था, इसमें 28.62% वृद्धि दर था, जो सर्वाधिक था। सारण सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पर है? ये गंडक नदी पर है। ठीक है, सारण सिंचाई नहर परियोजना किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। नेक्स्ट, वरनार जलाशय परियोजना जमुई में है। कहाँ है? वरनार जलाशय परियोजना कहाँ है? ये है जमुई में। नेक्स्ट है, बिहार के किस पक्षी विहार की गणना विश्व के वेटलैंड्स में किया जाता है? तो ये कांवर झील है। और कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना है, मैंने कई बार बता दिया कांवर झील कहाँ है। नेक्स्ट है, बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है? तो ये औसत वार्षिक वर्षा जो है 109 सेंटीमीटर, या कहीं कहीं आप 112 सेंटीमीटर भी लिखे देखेंगे और कहीं कहीं 115 सेंटीमीटर भी लिखे देखेंगे। तो इतना जान लीजिए कि 110 से लेकर के 115 सेंटीमीटर यहाँ का औसत वर्षा आप कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में गर्म जल का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो बिहार में गर्म जल का प्रमुख केंद्र 2 जगह है, राजगीर और मुंगेर में है। बिहार राज्य की मुख्य नकदी फसल कौन सा है? तो ये गन्ना है। 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? 916 है। लिंगानुपात कितना है? 916 है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत वृद्धि दर है? तो ये 25.7%, ये गलत है, ये होगा 25.42%। ठीक है। और अभी जो यहाँ बताया गया था जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, ये 918 है। ठीक है, कितना है? 918 है लिंगानुपात। नेक्स्ट है, बिहार में टीन खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो टीन पाया जाता है कहाँ? गया में। बिहार में महिला साक्षरता दर 53.33% है। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोध कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो बरौनी तेल शोध कारखाना की स्थापना सोवियत संघ एवं रोमानिया के सहयोग से किया गया था। 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या कितने प्रतिशत है? तो ये है 17%, मतलब लगभग आपको 18%। नेक्स्ट है, बिहार में कौन कौन से जिले दक्षिण सीमा पर झारखंड से स्पर्श करते हैं? तो आपको बता दें कि 7 जिले झारखंड से मिलते हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद और रोहतास का जिला है जो किससे मिलता है? झारखंड से मिलता है। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की संख्या कितने प्रतिशत है बिहार में? तो बिहार में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1.3% है, ये गलत है। ठीक है, 1.3% है। काकोलत मेला बिहार कहाँ है? तो काकोलत मेला बिहार नवादा में है। और काकोलत जलप्रपात भी काफ़ी फेमस है और कई बार एग्जाम में आया है, ये बताएंगे कि कहाँ है, कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है, बिहार में थारू जनजाति, इसके बारे में हाल ही में मन की बात में प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बताया था। तो थारू जनजाति अनुसूचित जनजाति के कब सम्मिलित किया गया? तो ये 2003 में सम्मिलित किया गया। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? कौशिकी नदी नाम है। अब कुछ राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? राबड़ी देवी। बंगाल से बिहार को पृथक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सच्चिदानंद सिंह बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के लेजिस्लेटिव असेंबली में कब सदस्य बने थे? तो ये 1920 में बने थे। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह पहले मुख्यमंत्री थे। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है और पहली भाषा हिंदी है। झारखंड के गठन के बाद बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है। बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? 40 है। बिहार विधानसभा में 243 सदस्य है और जिसमें 2 सीटें अनुसूचित जाति को और 38 सीटें जो है वो एससी के लिए आरक्षित है, मतलब कुल आरक्षित सीटें हैं 40। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा प्रथम बिहार पंचायती समिति जिला परिषद एवं अधिनियम 1961 को कानून का दर्जा कब दिया गया? 1962 में दिया गया, 17 फरवरी 1962 को। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये 5 जून 1916 को लागू किया गया। नेक्स्ट है, राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नातिन को राज्य सरकार के नियुक्ति में कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया जाता है? तो ये 2% का आरक्षण दिया जाता है। कितना? 2% का उनको आरक्षण दिया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो ये 68 में लागू हुआ था। 68 से 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक ये लागू रहा था। अब तक बिहार में राष्ट्रपति शासन 7 बार लागू हो चुका है। 1935 के
अधिनियम में बिहार विधानसभा परिषद के कितनी सीटों की व्यवस्था की गई थी? तो ये विधानसभा के लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था की गई थी। पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये 243D या घ के अंतर्गत किया गया है। बिहार राज्य में प्रथम लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सोहनी हैं, जिनको लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट 243 में से 38 है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एडवर्ड चैमियार थे। नेक्स्ट है बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त सचिव मंत्री कौन रहे हैं? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह रहे हैं, 37 से लेकर 39 तक वित्त मंत्री रहे हैं। बिहार सचिवालय का गठन कब हुआ था? 1912 में। ठीक है। अब कुछ अर्थव्यवस्था से प्रश्नों को जान लेते हैं। तो बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत 22 नवंबर 2007 को किया गया। ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत कब किया गया? 22 नवंबर 2007 को किया गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना 28 अक्टूबर 2016 से शुरुआत किया गया। ये जो है वो 7 निश्चय योजना पार्ट 1 का भाग है। नेक्स्ट है बिहार में अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ किया गया? तो बिहार में अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 ईस्वी में ही प्रारंभ कर दिया गया था, 25 दिसंबर को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, ये 27 सितंबर 16 को प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री बालिका बाल साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9 में अध्ययनरत बच्चों को प्रति विद्यार्थी कितनी राशि उपलब्ध कराई जाती है? तो 2500 रुपये उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना बिहार सरकार ने किस विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है? तो बिहार सरकार के सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग विभाग के द्वारा ये संचालित किया जाता है। बिहार में पहला कृषि रोडमैप कब बना था? तो 2008 में बना था। नेक्स्ट है बिहार में मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम 2016 को कब लागू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया है पूर्ण शराबबंदी के अंतर्गत। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन का गठन कब किया गया था? तो ये 2014 में किया गया था। बिहार से गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH31। ठीक है। NH31 जो है वो बिहार में सबसे लंबा राजमार्ग है। बिहार मद्य निषेध उत्पादन अधिनियम 2016 कब लागू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 16 को लागू किया गया है। E2Z पे कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया? तो E2Z पे कार्ड योजना की शुरुआत 26 मार्च 2011 को किया गया। मधेपुरा बिहार में 800 रेल इंजन उत्पादन हेतु किस देश से समझौता किया गया? तो ये फ्रांस से समझौता किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन क्रियान्वयन में बिहार का सर्वप्रथम कौन सा शहर चुना गया है? तो ये भागलपुर को चुना गया था। बिहार में कृषि डेयरी विकास केंद्र की स्थापना मोतिहारी में किया गया है। ठीक है। बिहार में कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? मोतिहारी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना मतलब BIT की स्थापना पटना में कब किया गया? ठीक है। ये 2004 में किया गया NIT। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में हुआ। बरौनी तेल शोध कारखाने को किस तेल क्षेत्र पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये नरकटिया असम पाइपलाइन के द्वारा जोड़ा गया है। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये है मध्य पूर्व रेलवे। ठीक है। मध्य पूर्व रेलवे का ईस्ट सेंट्रल रेलवे का ये पार्ट्स है। ठीक है। नेक्स्ट है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो बरौनी ताप विद्युत संयंत्र जो है 1964 में सोवियत रूस की सहायता से स्थापित किया गया। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुआ है। मुख्यमंत्री निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? ये 2015-16 में इसका शुरुआत किया गया। नेक्स्ट है बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को किया गया।
अगला है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना कब प्रारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना 2 अक्टूबर 2016 को ही प्रारंभ कर दिया गया था। JBL मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? ये रोहतास में किया गया है। JBL मेगा फूड पार्क की स्थापना रोहतास में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 को बिहार में लागू किया गया। सिंदूर उद्योग बिहार में कहाँ है? लखीसराय में। दिलावरपुर में किस कारखाना है? ये सिगरेट का कारखाना है दिलावरपुर में। बिहार में भूमि सुधार का जनक किसे माना जाता है? ये KV सहाय को बिहार में भूमि सुधार का जनक माना जाता है। किस वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य में राजकोषीय उत्पादित एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 को लागू किया गया था? तो ये 12वें वित्त आयोग की सिफारिश पर हुआ था। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत 1860 में हुई थी। पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा कब स्थापित हुआ था? 1917 में हुआ था। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ये औरंगाबाद में है। ठीक है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम कब स्थापित हुआ था? 1966 में। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ है? ये कटिहार में है। नेक्स्ट है बिहार में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सहकारी दूध उत्पादन महासंघ मतलब कॉन्फेड की स्थापना 1983 में किया गया था। और ये इसी कॉन्फेड का जो प्रोडक्ट है वो सुधा के नाम से आता है। ठीक है, मार्केट में। नेक्स्ट है बिहार में चावल शोध विकास संस्थान कहाँ है? आरा में है। बिहार में चावल शोध विकास संस्थान कहाँ है? आरा में है। वहीं तसर रेशम शोध बिहार के किस जिले में अवस्थित है? ये है भागलपुर में। नेक्स्ट है बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो जीविका परियोजना जो है वो विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। बिहार पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो ये ब्लिसफुल बिहार है। ठीक है, ब्लिसफुल बिहार है पर्यटन का टैगलाइन। नेक्स्ट है बिहार राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो बिहार राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत अप्रैल 2013 में किया गया था। राज्य में निरक्षर महिलाओं की सहायता के लिए कौन सा योजना चलाया जा रहा है? तो ये योजना है मुख्यमंत्री अक्षर अंचल योजना। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को कब लागू किया था? तो ये 8 मार्च 2011 को बिहार में मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया था। NTPC के नियंत्रणाधीन कहलगांव ताप विद्युत परियोजना ये कहाँ है? कहलगांव भागलपुर में है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट जिला घोषित किया गया है? तो ये बेगूसराय में है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार ठीक है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात, तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिक है 927 और शहरी क्षेत्र में है 869। ठीक है। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये पटना में है। और बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बेगूसराय में है। सुगौली चीनी मिल कहाँ है? ये पूर्वी चंपारण में है। नेक्स्ट है बिहार में अरेबिक एवं पर्शियन इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है पटना में। ठीक है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने बिहार के सामान्य ज्ञान से संबंधित एक मास्टर वीडियो बनाया था, उसे अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, काफ़ी आपको परीक्षा में सहायता करने वाला है। और इसके साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।